वेलकम स्टूडेंट्स, आपका वेंटिलेशन जो हमारा टॉपिक है उसके तीसरे वीडियो में स्वागत है। कल का जो हमारा सेकंड वीडियो था उसको हमने इवेपोरेट कूलिंग पे ख़त्म किया था। तो बेसिकली इवेपोरेट कूलिंग पर आके ख़त्म किया था। तो इवेपोरेट कूलिंग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा टॉपिक क्या चल रहा था हमारा विंड टावर। तो विंड टावर में हमने इनलेट दिया है जहाँ से अब अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से याद रखेंगे अगर सेकंड वीडियो में, तो वहाँ पे जो मेरा स्टैक इफेक्ट था उसमें मैंने बताया था कि मेरा जो हमारा विंटर वाला पीरियड है उसके लिए वो बेस्ट है। ठीक है, तो इवेपोरेट कूलिंग क्या है, विंटर के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि विंटर में मेरा क्या आएगा, कूल एयर आएगी। लेकिन अब समर में भी इवेपोरेट कूलिंग जो मेरा है वो अच्छा हो सकता है। लेकिन समर के केस में क्या होता है, जो मेरी आउटर विंड है वो क्या होगी, हॉट होगी। तो जब इनलेट से अंदर आएगी तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल आप ये समझ लीजिए कि वाटर का पैड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो तो ये क्या होगा, मेरा जब भी मेरे एयर के पार्टिकल हैं वो वाटर के थ्रू पास करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो मेरे वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स, वो क्या करेंगे, उस एयर को कूल कर देंगे। और फिर वापस उसके आगे का कंसेप्ट सेम कि कूल एयर आएगी, नेचुरल वेंटिलेशन करेगी और आउटलेट के थ्रू बाहर चली जाएगी। तो आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, जिसको मैंने अभी यहाँ सर्कल किया और उस पर राइट किया, ये चीज़ आप अगर मेरे इस साइड वाले स्केच को देख पा रहे हैं तो ये रहे मेरे इवेपोरेट पैड्स। ठीक है, और यहाँ पर इनलेट है तो आएगा मेरा एयर और कूल होगा और चले जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में इवेपोरेट टेक्निक को और विंड टावर की टेक्निक को यूज़ किया है। ठीक है, एक जनरल आपके, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो नो हाउ के लिए है ये चीज़, आप और डिटेल में गूगल में जाके कर सकते हैं। लेकिन एक तो कहाँ पे प्रोवाइड है कि एक हॉस्टल बिल्डिंग है जहाँ जोधपुर में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये जो आप देख रहे हैं एरो में दे रखा है कि विंड टावर को कनेक्ट करने वाले वेंट यहाँ प्रोवाइड किए हैं। और ये हॉस्टल बिल्डिंग जोधपुर जैसे डेजर्ट एरिया में क्या करता है, जहाँ पे हमें इवेपोरेट कूलिंग की ज़रूरत थी विंड टावर में, वो क्या होगा, मेरा विंड टावर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है, विंड टावर एंड इवेपोरेशन का। और कहाँ यूज़ किया है, टोरेंट रिसर्च सेंटर जो है उसमें कूलिंग सिस्टम अहमदाबाद में है, वहाँ पर भी। और आप स्केच के थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ कौन से, ये जो आपको वर्टिकल दिख रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन जो दिख रहे हैं ऊपर, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मेरा एग्जॉस्ट है। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या किया है, इवेपोरेशन टेक्निक को यूज़ किया है। ठीक है, ये जस्ट जनरल आपको एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़ किया है, आपको स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोर्टयार्ड इफेक्ट। अब कोर्टयार्ड इफेक्ट क्या है, अगर आप पुराने, इसको हम पहले भी हमारे क्लाइमेट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में कौन कौन से तरह के क्लाइमेट हैं और वहाँ पे क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोर्टयार्ड इफेक्ट में क्या, आपने जनरली इसको मूवीज़ में देखा होगा, या फिर अगर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने का अगर शौक है, या फिर आप डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू गए हैं तो आपने देखा होगा कि बीच में कोर्टयार्ड रहता है। ठीक है, चारों तरफ रूम्स, बीच में कोर्टयार्ड, वो कोर्टयार्ड में जनरली वाटर रहता है। अगर क्लासरूम में मैंने आपको बागी मूवी का एग्जांपल दिया था ना, तो ये चीज़ है कोर्टयार्ड। और कोर्टयार्ड में क्या करते हैं, वाटर बॉडी या लैंडस्केप, यहाँ लिख रखा है ना, वाटर बॉडी या लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब छोटा मोटा गार्डन टाइप कुछ, ग्रीनरी उन्होंने वहाँ पे लगा दी, तो उससे बेसिकली ऐसी चीज़ जो कि हमारे उस जो एरिया को कूल रख सके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इन कोर्टयार्ड, एयर गेट्स वार्मर एंड राइजेज, कूल एयर फ्रॉम ग्राउंड लेवल फ्लोज थ्रू द लोअर ओपनिंग। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है आगे, in such places night ventilation is not very effective for cooling and night sky radiation is the only answer। तो अगर आप देखेंगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे कि जो मेरी यहाँ पर एयर है, ठीक है, कंसेप्ट फिर से वही है कि रेडिएशन जो मेरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो रेडिएशन मेरी क्या हो गई, चलेगी ऊपर की तरफ नाइट के टाइम पे, या नाइट के टाइम पे क्या हो रहा है, मेरा रेडिएशन ऊपर चली जा रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे पैराफिट प्रोवाइड किया है हमने, जिस तरफ मेरा कोर्टयार्ड है वहाँ पे
पैराफिट प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आपकी ऊपर की एयर है वो कूल हो गई क्योंकि रेडिएशन चली गई और वो वापस से मेरा ये मूवमेंट नीचे हो गया। तो बेसिकली ये सेम वही स्केच है जहाँ से मैंने आपको ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, वहाँ पर भी कोर्टयार्ड था, ठीक है। लेकिन तो जनरली क्या है जो आपका यहाँ पे लिख रखा है कि फिर से वही कंसेप्ट, अगर आपने कोर्टयार्ड को खाली छोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने लैंडस्केप या वाटर बॉडी प्रोवाइड नहीं किया है तो वो क्या करेगा, एयर मेरी वार्म हो जाएगी रेडिएशन की वजह से, और वार्म एयर क्या होगी, ऊपर चली जाएगी और कूल एयर नीचे आ जाएगी। यही चीज़ पिछले 3 वीडियोस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही है बेसिक कंसेप्ट। और अगर जैसे कि मैंने आपको अभी मूवी का बताया था, तो वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, कोर्टयार्ड में कुछ वाटर बॉडी इस तरह से प्रोवाइड किया है, तो वो क्या करेगा, एक तरह से आप ये एनालॉजी के लिए कर सकते हो कि जो काम मेरे यहाँ पे इवेपोरेशन टेक्निक थी विंड टावर में, वो यहाँ पर यूज हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेरी एयर वार्म हुई है वो जब मेरे कोर्टयार्ड में जो वाटर बॉडी है या लैंडस्केप है उसके कांटेक्ट में आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठीक है। और फिर वापस जब यूज होता है मीन्स कि अगर आपकी एयर, अब तक इतना समझ गए कि एयर एक जगह रुक गई, मतलब कि सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, हमें वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है। तो यूज हो गई मीन्स जब वहाँ पे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और रेडिएशन को इमिट करने वाले या ह्यूमंस हैं, तो आपकी एयर बाय डिफॉल्ट वार्म होगी ही होगी और फिर वो वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी और क्या होगा, मेरा जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ सर्कुलेट हो जाएगी और इस तरह से हमें सर्कुलेशन अचीव होगा और वेंटिलेशन अचीव होगा। क्वाइट सिंपल, यही वही चीज़ है जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था। और ये सेक्शन कहाँ का है, शाहजहानाबाद का, दिल्ली का, ठीक है, वहाँ का ये शाहजहानाबाद दिल्ली का ये हमारा सेक्शन है जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। अब मॉडर्न बिल्डिंग्स में कहाँ कहाँ पे कोर्टयार्ड यूज हुआ है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ गुड़गांव में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कोर्टयार्ड है, यहाँ वाटर बॉडी और लैंडस्केप, ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। और इसके अलावा स्टैक इफेक्ट और ये सब तो हमारा इंटरनल हो गया, जिसको कि हमने क्या बोला कि स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को हमने चेंज किया कि कहीं पे हमने शाफ्ट प्रोवाइड कर दिया, स्टैक प्रोवाइड कर दिया, कहीं पे ओपनिंग प्रोवाइड्स की, कहीं पे हमने ओपनिंग्स को एज पे प्रोवाइड किया। तो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर के साथ में खेला है। लेकिन एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स क्या हो सकते हैं जिससे कि नेचुरल वेंटिलेशन अचीव किया जा सकता है। तो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, आपका पूरा यूनिट हुआ है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग पे, पोजीशन ऑफ ओपनिंग, क्रॉस वेंटिलेशन, साइज ऑफ ओपनिंग एंड ओपनिंग टाइप्स। ओपनिंग टाइप्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दूसरे यूनिट्स में कवर हुई है। फिर भी हम एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको एक बार फिर से रिमाइंड हो जाए कि किस तरीके से इनके थ्रू हम लोगों ने नेचुरल वेंटिलेशन को अचीव किया, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, तो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग का क्या था, एज ए जनरल रूल थिन टॉल बिल्डिंग्स विल इंकरेज नेचुरल वेंटिलेशन एंड यूटिलाइज प्रिवेलिंग वाइंड्स, क्रॉस वेंटिलेशन एंड स्टैक इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास में ऑप्शन है हाइट का, एफएसआई और उन सब के परमिशन के साथ में, तो बेसिकली आप क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरी बिल्डिंग को बढ़ाने की बजाय वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ाओगे। तो उससे क्या होती है कि विंड को फेस करने वाले ओपनिंग्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 के कंपेयर में यहाँ 4-5, ठीक है। दूसरा, सन से एक्सपोजर भी टॉप का कम हो जाता है कंपेरेटिवली। तो इस तरीके से टॉल बिल्डिंग जो मेरा है वो हेल्प करता है नेचुरल वेंटिलेशन को अचीव करने में। ओरिएंटेशन क्या था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 तरह के ओरिएंटेशन है। तो अगर आपने क्या किया है कि परपेंडिकुलर रखा है, मेरे बिल्डिंग के ओपनिंग को विंड डायरेक्शन से परपेंडिकुलर में रखा हुआ है, तो ये मेरा
लीस्ट पेसिव वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। और अगर आपने उसके एक्सिस को उस तरह से अलाइन किया, अगर शॉर्टर एक्सिस को परपेंडिकुलर टू द विंड रखा है, विंड डायरेक्शन, तो आपको बेटर पेसिव वेंटिलेशन मिलेगा। कैसे? सेम अमाउंट ऑफ एयर है, अगर सेम अमाउंट ऑफ या सेम वॉल्यूम ऑफ विंड है तो आप देखेंगे कि ये रूम के इतने सेक्शन को कवर कर रहा है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम सेम बोल दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी सेम बोली है एयर की। और उसी केस में जब आपका शॉर्टर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्रिवेलिंग विंड है तो कंपैरेटिवली ज़्यादा एरिया के थ्रू वो विंड मेरी पास होगी। ठीक है, तो ये मेरा जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये क्या था मेरा मासिंग, ये था मेरा ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन किस तरीके से मेरा पैसिव कूलिंग को अचीव कराता है, मतलब कि नेचुरल वेंटिलेशन को अचीव करा सकता है। ओपनिंग साइज, ठीक है, तो जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ भी सकते हैं, उसको समझाने के लिए ज़्यादा कॉमन सेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनलेट के थ्रू आपकी क्या इनलेट कैसा होना चाहिए और आउटलेट कैसा होना चाहिए, तो बेसिकली पेयरिंग ए लार्जर आउटलेट विद ए स्मॉल इनलेट इंक्रीज इनकमिंग विंड स्पीड। तो यहाँ पर हमारा फिर से प्रेशर डिफरेंस वाला कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाने हैं। और अगर आप प्रेशर डिफरेंस तक नहीं जाना चाहते हो तो आप इस तरह से समझ सकते हो, जो हमारा फॉर्मूला था Q = KAV। तो मैंने एरिया कम किया है तो विंड की स्पीड बढ़ गई। आप इस तरीके से इसको समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन जनरली हमारे इंडिया में टेंडेंसी क्या है, हम इनलेट आउटलेट दोनों को सेम ही साइज प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकली। तो कुछ ओपनिंग्स हैं, अब ओपनिंग टाइप किस तरह से इफेक्ट करती है तो अब मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इंटेंशनली आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन से केस में एयर का सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा होगा, कौन से केस में वेंटिलेशन अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा मेरे लिए बेटर है या ये हमेशा मेरे लिए बेटर है। कुछ केसेस में, हमने क्लाइमेट वाले यूनिट में इन चीज़ों को कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ कि कुछ केसेस में हमें जब वार्म एयर बाहर से आ रही है तो एयर को रेस्ट्रिक्ट भी करना पड़ता है। तो बेसिकली क्लाइमेट और बिल्डिंग के टाइप वाइज मेरा ओपनिंग का टाइप भी डिसाइड होता है कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर कम बेटर है। ठीक है, फिर क्रॉस वेंटिलेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो अपोजिट साइड में अगर आप वेंटिलेशन प्रोवाइड करोगे, अपोजिट साइड में अगर आपने दो ओपनिंग प्रोवाइड किए तो क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी तरीके से अचीव होगा। तो ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ है और ऑलरेडी हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था बेसिक हमारा वेंटिलेशन के बारे में। 1 मिनट में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि वेंटिलेशन, खास करके नेचुरल वेंटिलेशन जो हमारा था इस पे वो क्या था, मूवमेंट ऑफ एयर हम अचीव कर रहे थे विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल मीन्स, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल मैकेनिकल मीन्स। ठीक है, और कंसेप्ट एक ही है देखा जाए तो कि वार्म एयर लाइट होती है और लाइट एयर क्या हो गई, रूम में ऊपर की तरफ उठेगी, नीचे स्पेस खाली होगा और वहाँ पे कूल एयर आएगी। ये और इसी कंसेप्ट को दूसरे तरीके से देखा जाए, कैसे कि मेरी कूल एयर ऊपर है, कूल एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा भारी तो नीचे की तरफ आएगी, तो ऑब्वियसली जो नीचे की वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, या फिर अगर आपने ओपनिंग साइड में प्रोवाइड की तो वो बाहर चली जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्रॉस वेंटिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इसी दो चीज़ों को जो भी बोला गया, कहीं पे स्टैग इफेक्ट के नाम पे, कहीं पे हम विंड टावर के नाम पे, कहीं पे हम कोर्टयार्ड इफेक्ट के नाम पे, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं फील्ड में। ठीक है, तो यही था वेंटिलेशन के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो GC बांसवाड़ा के स्टूडेंट्स हैं वो गूगल क्लासरूम पे भी इस चीज़ को अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।